Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Bank Nifty and Nifty and what an interesting day today. Yesterday आप लोग को याद होगा आदित्य ने कहा था कि अगर RBI रेट कट नहीं देती है तो we are then going to see an inside bar, which exactly happened. आज भी एक inside bar था, ये मदर बार है. इसके अंदर अगर आप देखोगे ये आज भी inside bar है. So please do hit the like button if you are benefiting from our analysis और please do comment कि आपने आज क्या किया है आज के दिन में, ठीक है. और of course volatility थी. अब मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ हम उस पे भी आते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स फर्स्ट गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. ऑन द वीकली टाइम फ्रेम आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल टू गेट रेस्पेक्टेड ऑन द वीक. आई मीन दिस पर्टिकुलर वीक. नाउ दिस पर्टिकुलर वीक विल कम टू एन एंड ऑन फ्राइडे. टुडे वी आर ऑन वेडनेसडे, सो 2 more days to go, बट आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज ये एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस, सो दैट्स द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू एक्ट एज अ सपोर्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. देखते हैं हम. ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब अभी बहुत ज्यादा बुलिश है. अभी के लिए बुलिश के लिए कौन से लेवल्स है वी विल डिस्कस दैट, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ क्लियर कट बेंड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल. सो नाउ लेट्स क्विकली गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम. यहाँ पर आज क्या हुआ है, बिल्कुल ऊपर गया था पोस्ट द पॉलिसी और उसके बाद जैसे अच्छे से ऊपर गया. इनफैक्ट काफी वॉलेटिलिटी थी, नीचे आई फिर वापस ऊपर गई. लेट्स गो एंड टॉक ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी कैन क्लियरली सी कि बुलिश कब जाना है. बुलिश जाने के लिए हमें 51,800 को ब्रेक करना चाहिए. नाउ व्हाई 51,800 इज इंपॉर्टेंट, आई टेल यू. सी दिस, यहाँ पर 51,800 का सपोर्ट लिया था थर्ड को. 4 अक्टूबर को भी 51,800 का लिया था. देन उस दिन इसने ब्रेक किया अच्छी कैंडल से और एग्जैक्टली वहां पर एक रिटेस्ट होके आया था नीचे. आज भी अगर आप देखोगे कहा ना कहा मार्केट ने वही से उसी के आसपास से एक रिजेक्शन लिया है. सो मार्केट ने यहाँ पर अभी ट्वाइस एटलीस्ट इसने टेस्ट किया है. सो द मोमेंट वी आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर लेवल, एटलीस्ट ऑन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि एक मतलब बुल्स ने समवेयर इन्होंने वापस अपनी पावर दिखाई है. तो फॉर दैट टू हैपन वी नीड टू गेट अ क्लीन क्लोजिंग अबव 51,800 और एटलीस्ट डेली में हमको 51,800 की क्लोजिंग के ऊपर वाली क्लोजिंग आनी चाहिए. उसके बाद हम वापस कहेंगे कि बुल्स आर बैक. ओके, अब कल के लिए क्या प्लान करें. अब ये कल के लिए क्या प्लान करें, इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि हम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कंट्रैक्शन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द वीकली टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. सो व्हाट वी हैड सीन कि लास्ट वीक वाज मोर ऑफ अ रेंज एक्सपेंशन. नाउ वी माइट गो इनटू अ रेंज contraction, but as I said earlier also that contraction is not on a very smaller range, it will be on a bigger range and that's the reason the volatility will be too high. मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया था कि मार्केट ऐसे घूमेगी अब. तो my expectation is I am expecting market to move within this particular range. Now it could be 51,850 on the upside and 50,200 or 51,80 or 51,50 on the lower side. So market might keep doing this kind of a thing. तो अभी कल के लिए भी मैं मार्केट को रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. अब प्रॉब्लम क्या होता है रेंज बाउंड में, रेंज बाउंड में ये है कि क्योंकि ये रेंज काफी बड़ी है और प्रीमियम्स बहुत कम है, तो इवन डिस्पाइट यू नोइंग दैट इट्स अ रेंज बाउंड थिंग, ये जब इतनी बड़ी कैंडल होती है तो कॉल्स में बहुत गंदी स्पाइक आती है. इनफैक्ट यहाँ पर आज तो क्या हुआ, व्हेन द मार्केट ओपन द कॉल्स वर ऑलरेडी स्पाइकिंग इन दिस कैंडल्स ओनली एंड व्हेन दिस कैंडल हैपेंड इट स्पाइक लाइक एनीथिंग. ऑल्दो ऑल दिस कॉल्स वेंट टू जीरो बट द स्पाइक इन द प्रीमियम्स वेर ह्यूज. सो दैट्स व्हाट आई सेड एंड देन लुक एट द वॉलेटिलिटी, इट विल गो अप एंड कम डाउन एंड अगेन गो अप अगेन कम डाउन एंड वंस इट डिड ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड देन द सेकंड हाफ में उसने लिटरली कुछ भी नहीं किया, 51,000 के स्ट्रैडल्स को जीरो कर दिया है. दैट्स इट. सो कल भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा और हम तभी प्रॉपरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बुल्स आर बैक ओनली एंड ओनली व्हेन वी गेट अ डेली क्लोजिंग अबाउ 51,800. उसके पहले ये बड़ी रेंज में घूमेगा. तो आप इसको कैसे प्ले करना चाहोगे आप खुद देखिएगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी वीक. ये पूरा वीक बहुत चॉपीनेस रहेगा. एंड वन मोर इन्फो फॉर टुमारो नाइट वी हैव यूएस का इन्फ्लेशन डेटा. सो अगर आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो वो ध्यान में रख के ही कैरी कीजिएगा क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है. तो अब हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द अपकमिंग वर्कशॉप. देयर हैज बीन सम कंफ्यूजन विद द डेट्स बट वी आर स्टिकिंग टू द ओरिजिनल प्लान ऑफ 9th नवंबर बिकॉज हमें जितने भी रिक्वेस्ट आए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दे ऑल आर आस्किंग फॉर द डेट टू बी केप्ट ऑन 9th of November. दैट्स द रीजन वी आर गोइंग विद द सेम डेट, द ओरिजिनल डेट विच वी हैड प्लान 9th of November. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. इट्स अ 4-week मेंटरशिप प्रोग्राम एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब आपको उसका मतलब फर्स्ट जो ऑफलाइन सेशन है you can afford to miss. No, it is not that. So the first would be an offline session and the rest of the 4 weeks we would be building on whatever the concepts that we would have been learning in this particular offline session. So do check out the program if you're interested in this particular program. Also for those of you जिनको ये करना चाहिए मैं ये कहूंगी कि people who have the capital and for those of you who want to short
shorten their learning curve, they are supposed to enroll for this particular program. बाकी के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए YouTube में हम आते हैं और हम X पे भी हमारा जो भी चार्ट्स है वो सब शेयर करते हैं. So you are any which ways getting access to all of the things that we are doing. But this is यहाँ पर क्या होता है, हम mentorship program में we have knowing technicals is one thing, but how to make money out of it is what we are going to teach here. We have got clear cut setup on various markets, and that's what we are going to share with our participants. So if you're interested, do go and check out this particular program. Coming back to निफ्टी में डेली में अगर आपको देखो तो यहाँ पर भी इनफैक्ट निफ्टी में ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और भी बिकॉज इसने मदर बार को भी ब्रेक कर दिया था, बट वहां से ऊपर से वापस रिजेक्शन आया था समवेयर अराउंड 25,200 एंड अगेन इट समहाउ मैनेज टू क्लोज अराउंड 24,980. ओके, सो निफ्टी में 15 मिनट्स में व्हाट वन कैन क्लियरली सी दैट देयर इज दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन व्हिच इट इज रिस्पेक्टिंग. ठीक है, इसने 3 बार ऑलरेडी इसको टच किया है. नाउ व्हेनेवर इट इज गोइंग टू ब्रेक ऑन द कभी भी जब भी नेक्स्ट टाइम, तब दैट इज व्हेन वी विल सी यहाँ पर हम लोग मोस्ट लाइकली थोड़ा सा लॉन्ग के बायस के साथ जाएंगे. बट उससे पहले कल के लिए क्या, कल के लिए यहाँ पर अभी रेंज बहुत प्रीडिफाइंड है. ये 25,250 ऑन द अपसाइड है एंड 24,700 ऑन द डाउनसाइड है. आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन मार्केट टू रिमेन रेंज बाउंड. कब तक, जब तक ये वाला हाई नहीं ब्रेक करता है तब तक हम लोग रेंज बाउंड ही प्ले करेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पर छोटे सपोर्ट्स है, यहाँ पर आई हैव रिटन इमीडिएट रेजिस्टेंस, इट शुड हैव बीन इमीडिएट सपोर्ट. ओके, तो कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास ये सारे सपोर्ट्स है और नीचे अगर ये जो परसों का लो है, मंडे का लो अगर ब्रेक भी करता है, अगेन वी हैव फ्यू मोर सपोर्ट्स नीचे. तो वी आर बेसिकली गोइंग टू प्ले फॉर दिस पर्टिकुलर जोन. आई एम एक्सपेक्टिंग ये मार्केट 24,700 या 24,650 से 25,255 के आसपास, 25,255 के आसपास रहेगा, यही मेरे एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू प्ले ऑन द अपसाइड. ये लेवल अगर ब्रेक होता है तभी भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड के लिए मत प्ले कीजिएगा बिकॉज देयर आर सेवरल सपोर्ट्स नीचे में. तो हर 100-200 पॉइंट्स में एक सपोर्ट है, तो जस्ट बी कॉशियस कि क्या कर रहे हो आप. और ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन प्लीज ड्रॉ कीजिएगा. जब भी इसको ब्रेक होगा हम छोटा सा एक स्कैल्प के लिए तो डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में बुलिश के लिए 51,800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ऑन डेली बेसिस. सेम इज द केस फॉर निफ्टी. वी नीड अ क्लोजिंग अबाउट 25,250 ऑन डेली बेसिस फॉर अस टू कॉल कि हाँ अब ये मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है. ठीक है, दैट्स अबाउट इट. इफ यू वुड हैव लाइक्ड आवर एनालिसिस, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल. एंड कल के लिए बस एक ही बात कहूंगी, ये स्ट्रैंगलर्स के लिए है डे, बट एज आई सेड इट्स अ वेरी लार्ज रेंज, तो इतना इजी नहीं होगा. बट आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 25, मतलब सेफ के लिए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरीज बहुत ही डिफिकल्ट होती है. तो सेफ में अगर प्ले करना है अब तो फिर आप 25,400, 25,450 वाले जो कॉल्स है ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जीरो जाएंगे. और ये वाले पुट्स 24,600, 24,700 वाले जोन्स 24,650 वाले तक, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट अगेन टू रिमेन इन दिस बिगर रेंज. बट एज आई सेड डोंट कम वेरी क्लोज इन केस ऑफ निफ्टी बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी इज वन ऑफ द वर्स्ट है. प्रीमियम्स आर हॉरिबल एंड द मूवमेंट्स आर वेरी वेरी ह्यूज. एंड एज आई सेड ऑलरेडी कि हम लोग बड़े रेंज में ही चल रहे हैं, तो प्लीज बी अवेयर. एंड ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए मेरे पास कुछ है नहीं बिकॉज ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही अच्छा वीक रहा था लास्ट पूरा वीक. दे शुड टेक अ ब्रेक, लेट द मार्केट फॉर्म रेंज, और जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा दैट इज व्हेन दे शुड स्ट्राइक. ओके, सी यू देन, टाटा, बाय बाय.